अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ अंग्रेज़ी सीखे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है और हमारा लेसन है लेसन नंबर 44, लेसन नंबर 44, होमोफोन्स। क्या है? होमोफोन्स यानी इसका मतलब होता है कि हम आवाज़ अल्फाज के ऐसे वर्ड्स जो यानी लिखने में अलग हो लेकिन पढ़ने उसकी आवाज़ जो एक जैसी निकलती हो। हालांकि दोनों वर्ड्स के मानी अलग रहेगी लेकिन उनकी आवाज़, फ़ोन्स का मतलब होता है आवाज़ और होमो का मतलब होता है एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज। हम सूती अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज, यानी ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो लेकिन उनके मानी अलग हो। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे वर्ड्स को, ऐसे अल्फाज को देखेंगे। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, उसके बाद मानी है, फिर वर्ड है, फिर मानी है, फिर वर्ड है, फिर मानी है, फिर वर्ड है, फिर मानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एट। क्या लिखा है? एट, जिसका मतलब होता है खाया। और यहाँ पर लिखा है एट, जिसका मतलब होता है आठ। क्या होता है? एट। एट पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों के मानी अलग है, मुख्तलिफ है। उसके बाद है आर्क। आर्क का मतलब होता है कौस और आर्क का मतलब होता है पेटी। क्या होता है? पेटी। बी यानी होना, बी यानी मक्खी, बियर यानी रीच और बेयर यानी खुला, बेयर यानी खुला। बीच यानी समुंदरी किनारा और बीच यानी एक दरख्त। ऐड मदद करना, ऐड जोड़ना। अलाउड आवाज़ से अलाउड, अलाउड कबूल करना। क्या करना? कबूल करना। उसके बाद है ब्लू, नीला, बिलो, बिलेव फूंकना, फूंका। क्या है? ब्लू का मतलब होता है नीला और ब्लू का मतलब होता है फूंका। बीट यानी मारना और बीट यानी भाजी, जो आता है शिलजम, आता है शिलजम, उसको कहते हैं बीट। बाय यानी की तरफ, बॉय यानी खरीदना। ब्रेक तोड़ना, ब्रेक रोकना। सेल बैटरी का सेल और सेल यानी बेचना, सेल यानी बेचना। सेंट यानी खुशबू और सेंट यानी भेजना। डियर यानी प्यारा, डियर यानी हरन। ड्यू यानी देना और ड्यू यानी ताज़ा। फेयर यानी किराया, फेयर यानी मेला। फीट यानी पैर, फिट यानी लायक। ऑफ यानी का और ऑफ यानी बाहर। न्यू यानी नया, न्यू यानी मालूम होना। रेन यानी लगाम और रेन यानी बारिश। प्रे यानी शिकार और प्रे यानी दुआ करना। ई से लिख देंगे तो शिकार हो जाएगा और ए से लिख देंगे तो दुआ करना हो जाएगा। हालांकि कुछ स्पेलिंग चेंज हो रही है, कुछ लेटर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन आवाज़ की अदायगी एक जैसी हमको लग रही है, क्योंकि ऐसे ही अल्फाज को, ऐसे वर्ड्स को होमोफोन वर्ड्स कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल यानी सरबरा, प्रिंसिपल यानी उसूल। ए के साथ में लिखेंगे तो सरबरा, सदर, और ई के साथ में लिखेंगे आखिर में तो उसूल। क्वाइट यानी खामोश और क्वाइट यानी बिल्कुल। उसके बाद में सेल, सेल यानी सफ़र करना और सेल यानी छूट। फ्लोर यानी ज़मीन, फ्लोर यानी अनाज। फील यानी एहसास करना, महसूस करना। फिल यानी भरना। फ्लू यानी उड़ना, फ्लो यानी बुखार। फॉल यानी घनेरा, फॉल यानी परिंदा। गेट यानी दरवाज़ा, गेट यानी मिलना। ग्रेड यानी अजीम, ग्रेड यानी लोहे की जाली। हेयर यानी खरगोश, हेयर यानी यहाँ, हियर। हियर यानी सुनना, हेयर यानी बाल। हील यानी तंदुरुस्त, हिल यानी पहाड़ी। हीट यानी गर्मी, हिट यानी लात मारना। होल यानी सुराख, होल यानी मुकम्मल। इन यानी अंदर, इन यानी होटल।
नाइट यानी रात, नाइट यानी सरदार। नॉट यानी नहीं, नॉट यानी गांठ। लाइव यानी रहना, लीफ यानी रुखसत। मेल यानी मुज़क्कर, मेल यानी डाक। मीट यानी गोश्त, मीट यानी मुलाकात। नो यानी नहीं, नो यानी मालूम होना। ईयर यानी साल, ईयर यानी कान। पोर का मतलब होता है सुराख, और यहाँ पोर का मतलब होता है बहाना। प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर, प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। राइट का मतलब होता है लिखना, और यहाँ राइट का मतलब होता है दुरुस्त। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 44 में हमने बहुत सारे होमोफोन्स, ऐसे वर्ड्स देखे जो पढ़ने में जिसकी आवाज़ सेम लग रही है लेकिन उनके मानी अलग हो रहे हैं। हालांकि उसमें वर्ड्स में कुछ स्पेलिंग चेंज करके, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इनकी आवाज़ एक जैसी लग रही है, इनकी आवाज़ एक जैसी लग रही है। तो प्यारे बच्चों, तमाम वर्ड्स को अपनी बयाज में राइट करना है, लिखना है, उसके मानी को भी लिखना है, और दूसरा जो वर्ड दिया हुआ है उसको भी ध्यान में रखना है कि इस स्पेलिंग के साथ में क्या मानी हो रहा है और इस स्पेलिंग के साथ में उसका मानी क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 44 होमोफोन्स हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।